श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। अनुभव बीन मोह जनित भव दारुण विपत्ति सतावे। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन, त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहहि प्रवीण। वह नाम भजन कैसे होगा? रामचरितमानस के मर्म को नहीं जानने वाले धर्म के ठेकेदारों का कथन है कि हम तो राम राम जपते ही हैं, नाम भेद जानना क्या है। रत्नाकर जैसा बड़ा पापी जो राम राम नहीं कह सकता था, मरा मरा जप कर तर गया। हम तो स्पष्ट रूप में राम राम कहते हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? इसकी पुष्टि में वे रामचरितमानस की इन चौपाइयों की दुहाई देते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। रामचरितमानस। सज्जनों, जरा गंभीरता पूर्वक विचारिए, उल्टा नाम क्या होता है? उल्टा नाम का तात्पर्य क्या होता है? कितने ही लोगों का यह कथन है कि रत्नाकर बहुत बड़ा डाकू था, हत्यारा था, उसने बहुतों की हत्या की थी। वह इतना बड़ा पापी था कि मुंह से राम राम का उच्चारण नहीं कर सकता था। चूंकि बहुत लोगों को उसने मारा था, इसलिए उसके मुंह से राम राम नहीं निकलकर मरा मरा शब्द निकलता था। इस तरह मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया और उसका उद्धार हो गया। आज जो थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, थोड़ी सी भी विद्या जिनके पास है, थोड़ा सा भी विवेक जिनका संबल है, वे कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति सोच सकते हैं कि जो कोई वर्णमाला के म और रा का उच्चारण कर सकता है, उससे रा और म का उच्चारण नहीं हो सके। यह कब संभव है? भले ही जिनसे म का और रा का उच्चारण नहीं हो सके, तो उससे रा और म का भी उच्चारण नहीं हो सकता है। ये तो देवनागरी वर्णमाला के वर्ण हैं, अक्षर हैं। अतएव यह सरलता पूर्वक समझा जा सकता है कि जो मरा मरा कह सकेगा वह राम राम भी कहेगा। दूसरी बात समझने की यह है कि गोस्वामी जी ने उल्टा नाम लिखा है, न कि उल्टा अक्षर। राम की जगह मरा कहने से तो अक्षर का उलटना होता है, न कि नाम का। अतएव अत्यावश्यक है कि हम यह समझने की कोशिश करें कि उल्टा नाम क्या है। विपरीत को उल्टा कहते हैं, नाम कहते हैं शब्द को। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक शब्द वह है जो वर्णों में लिखा जाता है और जिसका अर्थ होता है। वर्णात्मक शब्द का अर्थ होता है, इसलिए सबको इसको सार्थक कहते हैं। वर्णात्मक के विपरीत या उल्टा होता है ध्वन्यात्मक। वह वर्णों में नहीं लिखा जाता है और उसका अर्थ नहीं होता है, इसलिए उसको निरर्थक कहते हैं। हम जो कुछ मुंह से राम शब्द का उच्चारण करते हैं, यह वर्णात्मक शब्द है और उसका अर्थ भी है। जैसे रघुवंशी राम, भृगुवंशी परशुराम, यदुवंशी बलराम। लेकिन एक ऐसा भी राम नाम है जो वर्णात्मक नहीं, ध्वन्यात्मक है। उसी ध्वन्यात्मक राम राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम अर्थात जो सब में रमन करे, जिसमें योगी जन रमन करे, राम नाम सर्वव्यापक शब्द। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, भानु और हिमकर का हेतु है। कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि, भानु का अर्थ होता है सूर्य और हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। कृषाणु से रौ को निकाल लीजिए, तब क्या होगा? किसानु
जिसका अर्थ अग्नि नहीं होगा। भानु में से आ निकाल लीजिए, तब क्या होगा? भनु, जिसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। हिमकर से मौ निकाल लीजिए, तब क्या होगा? हिकर, जिसका अर्थ चंद्रमा नहीं होगा। तात्पर्य क्या हुआ? कृषाणु से रौ लिया और भानु से आ ले लिया और हिमकर से मौ निकाल लिया। तीनों मिलाकर क्या हुआ? राम। यही राम उक्त तीनों अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण है। यह भेद है नाम का। पुनः राम नाम की विशेषता बतलाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात वह ब्रह्मा विष्णु और महेश मय है। ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या है? ब्रह्मा उत्पादक शक्ति है, विष्णु पालक शक्ति है और रुद्र विनाशक शक्ति है। जिसे राम से तीनों शक्तियां उत्पन्न हुई हैं, वह कौन है? वह है ओम। इस ओम की विशद व्याख्या हमारे गुरुदेव ने इस भांति की है। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो, ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए अस्फोट है सो। है अस्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सार शब्द सत शब्द वही, है सत चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही, है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही, है परम प्रचंडनी शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही। पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही, है एक ओम शत नाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। इसीलिए उसको वेद का प्राण कहा है। वेद के जितने मंत्र हैं, प्रत्येक के आरंभ में ओम जुड़ा हुआ है। यही हेतु है कि बिना ओम का उच्चारण किए वेद मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता। स्मरणीय रहे, जिस ओम का हम मुंह से उच्चारण करते हैं वह ओम यह नहीं है। वह ओम कैसा है? ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा है, अघोषम व्यंजनम स्वरं च अतालु कंठोष्ठ मनासिकंज, अरेफ जातंग परमुष वर्जितंग तद क्षणंग न छड़ते कदाचित। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ओम के संदर्भ में बतलाया है, सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधात मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम, ओम तियेका क्षणं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण, यह प्रयाति त्यज देहं स याति परमांगति। समस्त इंद्रिय द्वारों को संयमन करके, मन हृदय में निरुद्ध करके, प्राण को धारण करके, आत्म समाधि रूप योग का आश्रय लेकर इस ओम ब्रह्म रूप एकाक्षर शब्द का ध्यान करते हुए जो शरीर का त्याग करते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। उनके कहने का आशय यह है, अगर ओम को जानना चाहते हो तो इंद्रियों के जितने द्वार हैं सभी का संयमन करो और मन को हृदय में निरुद्ध कर लो, तब ओम का स्मरण करो। विवेकी जन विचार सकते हैं कि जब सब इंद्रियों के द्वार बंद हो जाएंगे और मन की गति भी नियंत्रित अवरुद्ध हो जाएगी, तब ओम का उच्चारण कैसे किया जा सकता है। यदि इसके उत्तर में कहा जाए कि बाहर की इंद्रियों का संयमन कर मन ही मन उच्चारण किया जाएगा, तो यह भी युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि मन को हृदय में रोक कर रखने के लिए कहा गया है।
मनोहृदय निरुद्ध च। ऐसी स्थिति में जिज्ञासा हो सकती है कि जब समस्त इंद्रियों के द्वार बंद हो गए, मन भी निरुद्ध हो गया, तब ओम को जानेगा कौन? इसके उत्तर में संत दरिया साहब कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौर, जन दरिया इनके पड़े ब्रह्म सुरत की ठोर। तथा हाथरस निवासी संत तुलसी साहब के वचन में है, सहर्ष कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। आशय यह है कि जहाँ मन बुद्धि और इंद्रियों की गति नहीं रहती, वहाँ सूरत प्राण पुरुष चेतन आत्मा चलेगी। इसी को इसका ज्ञान होगा और यही तत्व संबंधी साधना करेगी। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि वर्णित ओम वर्णात्मक नहीं ध्वन्यात्मक है। ध्वन्यात्मक में भी जरात्मक मंडल का जर शब्द नहीं, चेतन मंडल का चेतन शब्द है। इसी को श्रीमद् भागवत में प्राणमय शब्द कहा गया है। यथा शब्द ब्रह्म सुदूर बोधंग प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारंगंभीरं दुर्वीर ग्राहम समुद्रवत, अर्थात शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, प्राणमय मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार है, तथा समुद्र के समान अनंत पार गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। इंद्रियों के द्वारा जिन शब्दों को हम ग्रहण कर सकते हैं वे इंद्रियमय है। मन के द्वारा गृहीत व मन के संचरण में जो शब्द होता है वह मनोमय है, तथा प्राण के द्वारा जो शब्द ग्रहण होता है वह प्राणमय है। कथित ओम प्राणमय है। इतने विवेचन के बाद भी यदि किन्हीं की समझ में आवे कि वह ओम व राम नाम सगुण ही है, तो उनके भी भ्रम निवारणार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उपर्युक्त चौपाइयों के बाद पुनः कहते हैं, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो, अर्थात ए भाई वह शब्द सगुण नहीं अगुण निर्गुण है, अनुपम उपमा रहित है और गुण निधान यानी गुणों का खजाना है। उस राम नाम के संदर्भ में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरुदेव जी महाराज का यह कथन है, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई, पाराण पश्यंती न मधिमा न बैखरी न, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई, अनहत अनाहत पर सावे सत पद, पहुँची जहाँ पुनि भव नहीं होई, गुरु भेद धरी धरी दिव्य दृष्टि करी करी, तीन बंद बंद करी भजो नाम सोई, मेही ध्वनि अंतर अंत सुनी, सुरत रमे गुरु आश्रित होई। हम उस ध्वन्यात्मक नाम को जाने, लेकिन उस नाम को कैसे जाने? बिना जनाए नहीं जानेंगे। जानेंगे कौन? जिनका जाना हुआ है। बच्चे जब मैट्रिक पास कर जाते हैं तब उनके सामने प्रश्न आता है, क्या पढ़े? आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस। अपनी इच्छा चॉइस के अनुकूल, मन के अनुकूल वे निर्णय लेते हैं किधर हमको जाना है। आर्ट्स वे पढ़ना चाहते हैं और साइंस में एडमिशन लेकर पढ़ें तो वे आर्ट्स नहीं सीख सकते। अगर कॉमर्स सीखना चाहें और आर्ट्स में एडमिशन लें तो वे कॉमर्स नहीं सीख सकते हैं। कोई साइंस सीखना चाहते हैं और कॉमर्स शिक्षक के पास जाएं तो वे साइंस नहीं सीख सकेंगे। आर्ट्स सीखना है तो आर्ट्स के शिक्षक के पास जाएं, कॉमर्स सीखना है तो कॉमर्स शिक्षक के पास जाएं, साइंस सीखना है तो साइंस शिक्षक के पास जाएं। इसी तरह जो आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते हैं, अध्यात्म विद्या सीखना चाहते हैं, तो जो उस विषय के शिक्षक हैं उनके पास जाएं।
स्कूल के शिक्षक या कॉलेज के प्रोफेसर क्या पढ़ाते हैं? जो बातें किताबों में लिखी होती हैं। यदि कोई कहे कि जब किताबों में लिखी बातों को ही शिक्षक और प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो शिक्षक और प्रोफेसर के पास स्कूल या कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है? हम स्वयं पढ़ लेंगे। उत्तर में निवेदन है कि आप पढ़ तो लेंगे लेकिन सभी बातों को सही रूप में समझ नहीं सकेंगे। इसका कारण यह है कि एक होता है थ्योरिटिकल और दूसरा होता है प्रैक्टिकल, यानी एक होता है सिद्धांत और दूसरा होता है व्यवहार। किताब से हम थ्योरिटिकल सीख सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल सीखने के लिए स्कूल के शिक्षक और कॉलेज के प्रोफेसर के पास तो जाना ही पड़ेगा। पुस्तक में हम पढ़ते हैं 2 वाष्पों यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से पानी बनता है। मात्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। दोनों वाष्पों को पहचानने और मात्रा भेद जानकर मिलाने की कला सीखने के लिए जाना होगा प्रयोगशाला में। इन बातों की जानकारी प्राप्त करके दोनों वाष्पों को मिलाएंगे तो पानी हो जाएगा। इसी तरह जो युगल दृष्टि धारों को मिलाने की कला जानते हैं उनके पास जाएं, कला सीखें और दोनों धारों को मिलाएं। बाहर की प्रयोगशाला में 2 वाष्पों को मिलाने से पानी होता है। यहाँ शरीर रूपी प्रयोगशाला में दृष्टि की 2 धारों को मिलाने से आग निकलेगी, यानी ब्रह्म ज्योति ज्योतित होगी, ब्रह्म अग्नि प्रकट होगी। तो वह आपकी देह को नहीं, आपके जन्मों के मनोविकारों को जलाएगी। जिन विकारों के शिकार हम होते रहते हैं, जिन विकारों के अधिकार में हम रहते हैं, उन विकारों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। एक बंगाली संत की अनुभवगम्य वाणी सुनिए। साधना में किस प्रकार आनंदानुभूति होती है, दशेंद्रियां कैसे वश में होती हैं, विकार रूपी शत्रु किस प्रकार पराजित होते हैं, किस प्रकार मनोजय और वासना क्षय होते हैं आदि। आनंदे आनंद बारे प्रतिक्षण दशेंद्रिय थाके शून्य ते बंधन रिपुचय पराजय सकली आनंदमय अनुभव मात्र रय आर सब पाए लय जयमन जीवने जीवन थाके ना। हमारे परम पूज्य गुरुदेव इस क्रिया की विधि इस भांति बतलाते हैं। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदु रे, सुनो अंदर नाद ही लखो सूर्य तारे इंदु रे। जो सृष्टि की धारों को मिलाकर एक कर सकते हैं उनको अपने अंदर में प्रकाश मालूम पड़ता है। उस प्रकाश में जो शब्द मिलता है वह है उल्टा नाम। इधर नाभि, हृदय, कंठ और मुंह के उच्चारण स्थानों का स्पर्श करते हुए जो शब्द निकलता है वह है वर्णात्मक। यह नीचे से ऊपर की ओर का शब्द है और प्रभु ने जिससे सृष्टि की है वह शब्द ऊपर से नीचे की ओर आया हुआ है। एक है पिंड से और पिंड की ओर और दूसरा है ब्रह्मांड से पिंड की ओर। पिंड का उल्टा होता है ब्रह्मांड। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी प्रकार वर्णात्मक का उल्टा ध्वन्यात्मक, सार्थक का उल्टा निरर्थक है। जो नाभि से निकलकर मुंह से उच्चरित होता है यानी पिंड से निकलकर पिंड में ही रह जाता है वह सगुण शब्द है, और जो ब्रह्मांड के भी ऊपर से आता है वह निर्गुण है, वही उल्टा नाम है। जो कोई अपने अंदर में साधना करते हैं तो पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है उनको ही उस दिव्य नाद की भी प्राप्ति होती है। जब तक कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर ले तब तक उसे दिव्य नाद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने पर आरंभ में जिस दिव्य नाद की अनुभूति होती है वह भी सगुण ही है, लेकिन वह सूक्ष्म सगुण है, साकार नहीं है, निराकार नहीं है। वह सगुण मंडल के विविध शब्दों की साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अंत में वह निर्गुण निराकार शब्द मिलता है। जिस निर्गुण निराकार शब्द को पकड़कर सर्वेश्वर सर्वाधार तक पहुंचा जाता है, उसी आदि शब्द को
आदि नाम सार शब्द स्फोट उद्गीत प्रणव आदि कहकर अभिहित किया गया है। योग शास्त्र में आया है तस्य वाचकः प्रणव, वह परम प्रभु परमात्मा वाच्य है और ओम व प्रणव वाचक है। जो उस प्रणव ध्वनि को प्राप्त करते हैं वे परम प्रभु परमात्मा को पाते हैं। इसी जीव और पीव के मिलन को एक बंगाली महात्मा ने युगल मिलन कहा है, जो इस प्रकार है। देह कुंज बन प्रमोद कानन युगल मिलन हृदय माझे, पीत ज्योति माझे श्याम घन राजे केमन साजे आदि साजे। देख मूर्ति ज्योति से प्रकृति पुरुष श्रीपति केवा शोभे, भूमि वहनी जल वायु नभस्थल मन बुद्धि बल अहंग आदि। एरा अष्ट सखी से रूप निरखी 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 आछे भूले, चरणे चरण प्राणे ते अपान प्रणव बाजन बांसी बाजे। गुरु मुखे जान युगल मिलन हृदय वृंदावन मिलवे तवे। बाह्य जगत में राधा कृष्ण का जो मिलन है वह अंतर जगत के जीव पीव मिलन का प्रतीक है। राधा कृष्ण का मिलन प्रमोद कानन के कुंज वन में हुआ था। हम लोगों का यह शरीर ही कुंज वन और प्रमोद कानन है। इसी में युगल मिलन होता है, जीव और पीव यानी राधा और कृष्ण। पीत ज्योति माझे श्याम घन राजे केमन साजे आजी साजे। जो कोई श्याम घन में ध्यान करते हैं, अंधकार में ध्यान करते हैं, उनको पीत ज्योति मिलती है। गोया वह भगवान श्री कृष्ण का पीताम्बर है। उस पीताम्बर को पहनने भगवान वहां विराजित हैं। उस पीताम्बर को पहने भगवान वहां विराजित हैं। वहां की साज सज्जा अद्भुत है। वह अलौकिक दृश्य है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कहते हैं कि राधा जी के साथ में उनकी 8 सखियां सहेलियां थी। ये 8 सखियां क्या हैं? संत कवि कहते हैं, भूमि वहनी जल वायु नभस्थल मन बुद्धि बल अहंग आदि। एरा अष्ट सखी से रूप निरखी 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 आछे भूले। राधा जी चेतनात्मिका परा प्रकृति हैं और उनकी 8 सखियां अहि अप अनल अनिल आकाश मन बुद्धि और अहंग, यह अष्टधा अपरा प्रकृति जरात्मिका प्रकृति है। वहां के सौंदर्य और माधुर्य को देखकर ये सखियां अपने को भूल जाती हैं। चरणे चरण प्राणे ते अपान प्रणव बाजन बांसी बाजे। भगवान श्री कृष्ण अपने एक चरण पर दूसरा चरण रखकर बांसुरी बजाते हैं। यह इसका संकेत है कि जो अपने प्राण और अपान को मिलाते हैं, सम करते हैं, उनको अंतर ध्वनि सुनाई पड़ती है। साधक विविध ध्वनियों को सुनते हुए बांसुरी मुरली की ध्वनि भी सुनते हैं। उपनिषद एवं अन्य संतों की वाणियों में भी हम बांसुरी मुरली ध्वनि की चर्चा कर पाते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, नादानुसंधान के साधक को साधनारंभ में समुद्र बादल दुदुम्भी जल प्रपात से निकले हुए जैसे नाद मालूम होते हैं और मध्य में मर्दल घंटे और सिंहा जैसे। यथा आदो जल्धि जिमुत भेरी निर्झर संभव, मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा कहल जस्थता। अंतिम अवस्था में किंकिनी मजीरा मुरली वीणा और मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसे। इस प्रकार वह अनेक बारीक से बारीक नादों को सुनता है। यथा अन्ते तु किंकिनी वंश वीणा भ्रमर निः स्वनः इति नानाविध नादाः श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। संत कबीर साहब के विचार से यह मुरली ध्वनि साधक को भंवर गुफा में सुनाई पड़ती है। यथा भंवर गुफा में सोहंग राजे मुरली अधिक बजाया है, तह जह ताल
जो बाजे बिना हाथ, जहाँ शंख पखावज एक साथ, जहाँ बिन पग घुंघरू कीट टकोर, जहाँ बिन मुख मुरली घन घोर। संत चरणदास जी महाराज। तल्ली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजय सुहानी। संत तुलसी साहब के कथनानुसार मुरली नाद के श्रवण से साधक का मन सो जाता है और विश्वत विषय रस की विस्मृति हो जाती है। मुरली नाद साध मन सोवा, विषय रसवादी विधि सब सोवा। नाद साधना की स्वानुभूति हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इस भांति लिखा है। आगे शून्य समाधि नाद ही नाद की, लहे संत का दास जाहि सुधि आदि की। मीठी मुरली सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होई ध्वनि के ध्यान से। कल्याण वेदांत अंक में एक लेखक ने नाद ब्रह्म मोहन की मुरली शीर्षक निबंध में लिखा है, नादात्मकम नाद बीजम प्रतंग प्रणवस्थितम, वंदे त सचिदानंदं माधवं मुरलीधरम, नाद रूपं परम ज्योतिर्नाद रूपी परोहरि। नादानुसंधान की क्रिया करते करते अंत में प्रणव ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कि परम प्रभु परमात्मा से मिलाती है। उस स्थिति में जीव पेव से मिलकर आत्मैक्य प्राप्त कर लेता है, द्वैत भाव मिट जाता है, अद्वैत हो जाता है। इसी को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। इसी का बाह्य प्रदर्शन राधा कृष्ण का मिलन व युगल मिलन है। संत कवि का कथन है कि हृदय रूपी वृंदावन में जो युगल मिलन होता है, वह क्रियावान शुद्धाचारी संत सद्गुरु द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए ऐसे गुरु की शरण में जाएं, जो अंतर ज्योति और अंतर्नाद की शिक्षा दीक्षा देते हों। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन मालदा पश्चिम बंगाल में दिनांक 22/1/1990 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।